तो साथियों सीसीएस यूनिवर्सिटी द्वारा प्राइवेट कोर्सेज और एनुअल सिस्टम के बीए बीएससी बीकॉम की रिवाइज्ड डेट शीट जारी कर दी है। जी हाँ साथियों, डेट शीट पहले कैंसिल हो गई थी जो आई थी, अब रिवाइज्ड डेट शीट जारी हुई है। तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको डेट शीट देखनी है, कौन कौन से कोर्स आपको डेट शीट में मिलेंगे, कौन से आपको कॉलेज से पता करने होंगे, सारी चीजें बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों यूनिवर्सिटी द्वारा बीए बीकॉम और बीएससी जो एनुअल सिस्टम में चलते हैं, यानी कि ईयरली सिस्टम में होते हैं, सेमेस्टर की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर वर्ड एनुअल बोला जा रहा है तो केवल एनुअल वाले यानी कि ईयरली स्टूडेंट हैं जिनके साल में एक बार एग्जाम होते हैं। सेमेस्टर का सिस्टम बिल्कुल अलग है, तो उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो बीए बीएससी बीकॉम एनुअल वाले स्टूडेंट्स, साथ ही एमए एमकॉम प्राइवेट वाले स्टूडेंट, पीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट और बीए बीकॉम के प्राइवेट स्टूडेंट, इनकी रिवाइज्ड डेट शीट आ गई है। और ये जो डेट शीट है ये मेन एग्जाम्स के लिए भी है, एक्स एग्जाम्स के लिए भी है और बैक पेपर के लिए भी है। कंबाइंड डेट शीट है, आपको अलग अलग से कोड नहीं मिलेंगे, ना बैक का अलग कोड मिलेगा, ना एक्स का अलग कोड मिलेगा, ना मेन का अलग कोड मिलेगा। जो कोड मेन वाले स्टूडेंट का है वही बैक वाले स्टूडेंट का भी होगा और वही एक्स वाले स्टूडेंट का भी होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हर बार ये सवाल पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में और बार बार ये चीज़ें बताई जाती है हमारे द्वारा। डेट शीट कभी भी ऐसे अलग अलग नहीं आती है कि पैक की अलग हुई या एक्स की अलग हुई। डेट शीट एक ही होती है, कोड उसमें एक ही होता है और वही मेन का होता है, वही एक्स का होता है और वही पैक का होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो वैसे मैं क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये जो डेट शीट है एमएमकॉम प्राइवेट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की है, मेन एक्स और बैक तीनों की। इसके बाद में बीए बीएससी बीकॉम एनुअल जो रेगुलर वाले कोर्सेज चलते थे पहले, उसका भी कोई स्टूडेंट बचा हुआ है अगर, तो उनकी भी डेट शीट है, मेन की हो, एक्स की हो या बैक की हो। वैसे एक्स स्टूडेंट ही ज़्यादा रहेंगे, मेन वाले तो बहुत कम रहेंगे इस बार, एक्स हुए या बैक हुए। इसके बाद में जो बीए बीकॉम प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, मेन का स्टूडेंट हो, बैक का स्टूडेंट हो या एक्स का स्टूडेंट हो, उनकी डेट शीट है। और बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के भी मेन एक्स और बैक के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की ये डेट शीट है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब एक बार डेट शीट पर आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को और समझते हैं। तो एग्जाम्स जो रहेंगे आपके दो शिफ्ट में रहेंगे। शिफ्ट 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे वाली शिफ्ट है। और दूसरी शिफ्ट है दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे वाली शिफ्ट। टाइम देखिए नॉर्मली इसमें 3 घंटे का दिया हुआ होता है, लेकिन जो फाइनल ईयर के एग्जाम है, जैसे बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर के एग्जाम हुए या एमए एमकॉम सेकेंड ईयर के एग्जाम हुए, वो एमसीक्यू टाइप होंगे, 2 घंटे के एग्जाम। बेशक यहाँ पर टाइम 3 घंटे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो 2 घंटे के ही होंगे, क्योंकि जनरल टाइम लिखा जाता है, सबके लिए अलग अलग नहीं लिखा जाता है। वो चीज यूनिवर्सिटी ने डेट शीट के नीचे लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एमसीक्यू है उसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। बाकी जो शेष समस्त प्रश्न पत्र हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रकार के होंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप होंगे या रिटर्न वाले होंगे, जिनकी समय अवधि 3 घंटे की होगी। तो क्लियरली यहाँ पर रिटर्न है कि एमसीक्यू वाले 2 घंटे के होंगे, यानी बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर के और एमए एमकॉम सेकेंड ईयर के। इसके अलावा बाकी सभी कक्षाओं के जो एग्जाम है वो 3-3 घंटे के होंगे। केवल बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में 008 कोड होता है और सेकंड ईयर में 010 कोड होता है, उसका एग्जाम भी एमसीक्यू होता है 2 घंटे। और पेपर थ्योरी होंगे या एमसीक्यू होंगे, इससे रिलेटेड हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं डेट शीट में। तो डेट शीट में यहाँ पर डेट दी हुई है, डेट एंड डेट ही लिख दिया है इन्होंने, जबकि डेट एंड डे होना चाहिए। क्लास है, सब्जेक्ट है और कोर्स कोड नंबर, ये हुई फर्स्ट शिफ्ट के बाद। सेकंड शिफ्ट में कोर्स और कोड नंबर दिया हुआ है, डेट और क्लास शुरू से ही मानी जाएगी। तो अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, 18 मार्च 2026 से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, बुधवार का दिन है। तो यहाँ पर कोड दिया हुआ है बीए उर्दू फिक्शन A136 या यहाँ पर प्रोज का A236, इस तरीके से। अब पता नहीं क्यों इस तरीके की डेट शीट बनाई गई है यूनिवर्सिटी द्वारा, क्योंकि पहले 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ करते थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अलग अलग। इस बार इन्होंने 2 ही शिफ्ट कर दी हैं। जैसे एक बिल्कुल क्लियर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, बीए इंग्लिश का पेपर है A309 और बीए फिलोसफी का एग्जाम है ये वाला या ये वाला। अब ये दोनों ही एग्जाम इन्होंने एक डेट में दिए हुए हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास ये दोनों एग्जाम हैं, यानी बीए में उसके पास इंग्लिश भी है फिलोसफी भी है, जो कि हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके एक डेट में एग्जाम कैसे हो सकते हैं। और भी चीजें बताता हूँ, रुकिएगा जरा। बीएससी केमिस्ट्री हो गया और बीएससी फिजिक्स हो गया, एक ही डेट में इन्होंने दिया हुआ है 25 मार्च को। तो कैसे ये स्टूडेंट अपना इस एग्जाम को दे पाएगा
जरा कोई यूनिवर्सिटी से जाकर ये पूछे कि कौन से नशे में होते हैं जो ये डेट शीट बनाते हैं, इतना अरसा हो गया इनको डेट शीट बनाते हुए, कैसे इसको इन एग्जाम्स को स्टूडेंट दे पाएगा एक दिन में। बीएससी पीसीएम का जो स्टूडेंट है उसके पास फिजिक्स भी होती है, उसके पास केमिस्ट्री भी होती है, तो एक दिन में वो कैसे इन एग्जाम्स को दे पाएगा। ऐसे बहुत सारे कोड्स आपको इस डेट शीट में मिल जाएंगे देखने के लिए, जो उन्होंने एक ही दिन पे दिए हुए हैं। चलिए खैर, डेट शीट तो रिवाइज होकर आएगी ही, ये एक बार तो रिवाइज हो चुकी है, अभी जाने कितनी बार रिवाइज होगी। तो जब तक रिवाइज नहीं होती है आप देखते रहिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे हम। और हो सकता है बहुत सारे कोड्स आपको इस डेट शीट में नहीं मिले, बहुत सारे कोड्स मिस कर देती है यूनिवर्सिटी, पिछली डेट शीट में भी मिस थे, इसमें भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ कोड ऐसे होते हैं जो डेट शीट में होते ही नहीं है, जैसे जो MA MCOM सेकेंड ईयर में वाइवा होता है उसके कोड्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे, या जो प्रैक्टिकल के कोड्स होते हैं वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जैसे BA BSc BCom रेगुलर वाले स्टूडेंट होते थे पहले, उसके 001 002 003 स्पोर्ट्स का एक कोड होता था। उनमें वैसे 2 एग्जाम होते हैं, थ्योरी का और एक वाइवा का, जिसे प्रैक्टिकल भी बोलते हैं, 50-50 मार्क्स का। तो थ्योरी का एग्जाम इसमें लिखा हुआ होता था, अब पता नहीं है या नहीं है, मेरी नज़र अभी तक नहीं पड़ी है वहाँ पर। तो देख सकते साथियों, BA BSc BCom का जो क्वालिफाइंग कोर्स होता है 001 002 या 003 वो इन्होंने दिया हुआ है डेट शीट में, जो कि 1 अप्रैल को है। इसके अलावा कुछ जो मेन पेपर्स होते हैं, जैसे BA BSc BCom का 008 होता है, या 010 होता है, 009 होता है, या 011 12 और 13 होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। वो भी एक कॉमन एग्जाम होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, तो वो इसमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ध्यान से, तो हमें BA BSc BCom का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा A009, जो कि फर्स्ट ईयर का कोड है। यहाँ पर देखिएगा BA BSc BCom यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब ये इन्होंने 2 बार क्यों लिखा हुआ है, ये समझ से बाहर है थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ करती रहती है यूनिवर्सिटी। इसके बाद में चलते हैं 008 या 011 12 13 ढूंढते हैं, या 010 भी ढूंढते हैं, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 10 अप्रैल में आपको 008 कोड मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मेन एग्जाम्स बता रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसके बाद में 15 अप्रैल में फाउंडेशन कोर्स है 011 012 013, जो भी स्टूडेंट भरते हैं इसको, खैर अलग अलग दिया हुआ है, जैसे BA का हो गया, यहाँ BCom BSc का हो गया, तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, डेट एक ही रहेगी, अलग अलग लिख करके इन्होंने डेट शीट को लंबा कर दिया है। और इसके बाद में 010 भी एक कोड रह गया है, तो देख सकते हैं कि 30 अप्रैल में भी ये क्वालिफाइंग कोर्स दिया हुआ है, जो कि 010 है। यहाँ पर देख सकते हैं BA का हो गया, BCom का हो गया, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। मैंने क्लियरली बता दी है आपको, ये वाले जो कोर्स होते हैं ये कॉमन होते हैं BA BSc BCom वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो इनको देख लीजिएगा और अपने एग्जाम्स नोट कर लीजिएगा। और जो भी कोड आपको नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिकल और वाइवा की बात नहीं हो रही है, उनके कोड कॉलेज से मिलेंगे अपने। इनके अलावा जितने भी थ्योरी वाले पेपर हैं उनमें से भी कोई भी कोड अगर आपको नहीं मिल रहा है, या आपके 2 पेपर एक ही दिन पर पढ़ रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपकी जो बात है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचाई जा सके। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, कि आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की अच्छी वीडियोस बनाने की। और साथियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।